हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। देखिए, पेटीएम का जो शेयर है ना, आज 7% तक टूट चुका है। क्योंकि बीच में तेजी बनी थी जब खबर आ रही थी कि भारती एयरटेल के जो सीईओ है वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी वो खबर भी कूड़े में जाती हुई नजर आ रही है। मतलब वो डील भी आगे जाती हुई बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इवन ये बताया जा रहा है कि शायद कैंसिल हो रही है। तो वीडियो में उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा पेटीएम के जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, आंट ग्रुप हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट ढूंढ रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7% की गिरावट हमें आज पेटीएम के शेयर में देखने को मिली है। 600 रुपये से भी नीचे जा चुका है ये। और पिछले एक महीने में देखें तो 15% का ग्रोथ ज़रूर है। देखिए, 513 रुपए के आसपास था और जैसे ही खबर आई थी कि पेटीएम इबिट्टा पॉजिटिव हो चुका है, सीधा भागता हुआ 712 पे गया। अब वापस टूट रहा है और बड़ी गिरावट है, ये बड़ी गिरावट है। और जाहिर सी बात है, जब भी तेजी आती है ना किसी स्टार्टअप वाले शेयर्स में, तो एक डर हमेशा रहता है कि अर्ली इन्वेस्टर कहीं एग्जिट ढूंढने ना बैठ जाए यहाँ पर। और ऐसा होता भी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो 513 से जो 712 तक पहुंच गया, तो यहाँ पर जो अर्ली इन्वेस्टर से खा सके, तभी हमने खबर आई थी कि जो आंट ग्रुप है अलीबाबा वाला, उसने बिकवाली करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेटीएम में ब्लॉक डील यहाँ पर है। सॉफ्ट बैंक और आंट डिस्कस करें अपने स्टेक को सेल करने के लिए, और काफ़ी डेस्परेट है ये लोग अपने स्टेक में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आंट ग्रुप तो जो है वो, मतलब जो अलीबाबा वाला जो आंट ग्रुप है, वो लगातार भैया यहाँ से थोड़े थोड़े शेयर बेचता ही जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स रिप्रेजेंटेटिंग द आंट ग्रुप एंड सॉफ्ट बैंक हैज अर्लियर अप्रोच टेलीकॉम, जो टाइकून है भारती एयरटेल के हमारे सुनील मित्तल, उनसे अप्रोच किया था स्टेक बेचने को लेकर। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो टॉक्स डिड नॉट मच हेडवेट एंड भारती इज नॉट करंटली एंगेज इन कन्वर्जेशन ऑन दिस इश्यू। तो यहाँ पर भारती की अगर हम बात करने जाए तो भैया, भारती और पेमेंट और पेटीएम का जो स्टेक सेल की जो डील थी, बातचीत थी, वो कोलैप्स हो चुकी है। नो डील इन वर्क्स, कोई भी डील अभी नहीं हो रही है। आंट ग्रुप एंड सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन आर expect to offload share gradually in the market as part of their plan to exit the digital payment company। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी शेयर में तेजी आएगी, सबसे पहले ये दो बड़े जायंट हैं, वो धीरे धीरे इस यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम आंट ग्रुप की बात करें तो 24.86% की होल्डिंग है ऑफ 197 कम्युनिकेशन एज अ दिसंबर लास्ट ईयर, बट इट्स होल्डिंग रोज अबाउट 25% आफ्टर द परचेज रिड्यूस द नंबर्स। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आंट रिमेन द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द नोकिया बेस्ड फिनटेक फर्म एंड सॉफ्ट बैंक एंड जो इलोरा कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो 13% और 15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर पेटीएम में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आंट हैज 90-day विंडो टू कट इट्स स्टेक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक ऑन 13 फरवरी एंड द रिपोर्ट एडेड दैट द बाईबैक जो हुआ था 850 करोड़ का, तो वो वहां पर भी उन्होंने किया था। यहाँ पर अलीबाबा की अगर हम बात करेंगे तो चाइनीज ई कॉमर्स मेजर प्लेयर जो अलीबाबा ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी सोल्ड इट्स रिमेनिंग 3.3% स्टेक डायरेक्ट टू पेटीएम को ही बेचा है थ्रू ओपन मार्केट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलीबाबा ग्रुप है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जो बहुत बड़ी होल्डिंग थी इनके पास, वो धीरे 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 करके बेच ही रहे हैं। और ये एक प्रॉब्लम आएगी इसको लेकर कि जब भी शेयर में तेजी आएगी, ये दोनों खड़े हो जाएंगे, सॉफ्ट बैंक और ये, कि भैया मुझे बेचना है, और ओपन मार्केट में बेच भी देंगे ये लोग, और शेयर में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो आज गिरावट क्यों है, यहाँ पर क्यों आई गिरावट आज यहाँ पर? जाहिर सी बात है भैया, बेचने में लगी हुई है ये कंपनियां। ठीक है, जो अर्ली, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लेवल कम था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब आईपीओ आया था तो कहाँ पर आया था इनका आईपीओ? 2150 रुपये पर आईपीओ था इसका। 2150 पे आईपीओ था। और मज़े की बात ये थी कि आईपीओ जब लेकर आए थे तब कहा गया था कि हम तो डिस्काउंट प्राइस पर दे रहे हैं, हम तो इसे महंगा रखना चाहते थे, जो कि वाकई में हैरानी वाली बात थी तब के वक्त में। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप कंपनी जरूर है ये, 39,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो 36 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं।
कंपनी में देखा जाए तो लॉस है, 390 करोड़ का लॉस है, लेकिन एबिटा पॉजिटिव हो चुके, ये एक अच्छी बात है। रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा, जो पिछले साल 1455 करोड़ हुआ करता था। मतलब रेवेन्यू में तो देखो अच्छी तेज़ी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लॉस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले साल लॉस 780 करोड़ का था, इस बार कम होकर 390 पर आया है। उम्मीद करेंगे कि अगले 2-3 क्वार्टर अच्छे रहे इनके लिए, और अभी एबिटा पॉजिटिव हुए हैं, उम्मीद करेंगे कि अगले 2 क्वार्टर्स में पूरा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट दिख जाए कंपनी में यहाँ पर। और पेटीएम को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भारतीय एंटरप्राइज है, जो सुनील मित्तल है, खबर थी कि वो यहाँ पर स्टेक खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी खबर आ चुकी है कि भैया, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, ठीक है, कि कोई बातचीत वो अभी इस बारे में नहीं कर रहे हैं। पहले खबर यही थी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक को भैया इनका प्लान होगा कि आने वाले दिनों में मर्ज वर्ज कर ले या कुछ भी कर ले यहाँ पर, लेकिन अभी वो नहीं करने वाले हैं। अभी मतलब बातचीत हो ही नहीं रही इसके रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेचो, 80% लोग कह रहे खरीदारी करो। पेटीएम में अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यू 3890 करोड़ के थे, वो भी पूरे साल में 2022 के, लेकिन इस बार लास्ट क्वार्टर में ही 2065 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि बहुत अच्छा है। एवरेज 8,000 करोड़ की बनती है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट देखो तो भारी लॉस है, 2325 करोड़ का लॉस है, और शायद 2023 में भी लॉस ही रहेगा इनको। 2024 फाइनेंशियल ईयर में चीज़ें चेंज होगी इनके लिए, और आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी हर स्टार्टअप जो है ना वो प्रॉफिट की तरफ भाग रहा है। अभी भैया सबको गेम समझ में आ चुका है कि भाई कि अगर खुद से पैसा नहीं बनाओगे तो हर साल आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। रेज कर करके आपको हर साल पैसा नहीं मिलेगा, खुद से पैसा बनाना पड़ेगा, और ये हर कोई समझ चुका है। और यही वजह है कि सब लोग अब प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा फायदा मिलेगा इनको। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं है। जब तेजी आ रही थी, 700 के ऊपर निकला था, मैंने कहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा, मैं और गिरावट का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तेजी आई वो टेम्पररी है। क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है शेयर भाग जाता है। जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचने के लिए तैयार खड़े ही होते हैं पहले से। तो ये चीज़ है जो इस कंपनी को परेशान कर रही है अभी के वक्त में। पेटीएम अगर आप देखोगे तो प्रमोटर तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 1.73% की छोटी सी ही होल्डिंग है, 0.15% है। डोमेस्टिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पर एफआईल्स, जैसे कि मैंने कहा सॉफ्ट बैंक हो गया, आंट ग्रुप हो गया यहाँ पर, और भी कई सारे हैं। 72.80% की होल्डिंग है इनके पास, बहुत बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक है, आप खुद सोचो, ठीक है। तो दिक्कत यही है कि आने वाले दौर में यही हो सकता है कि या तो ये बड़ी होल्डिंग आपको रिटेल इन्वेस्टर की तरफ शिफ्ट होती नजर आए, या तो कोई बड़े फंड हाउस यहाँ पर एंट्री करते नजर आए आपको, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो, तो वो होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो तो रिटेल के पास 9.24% की होल्डिंग है, 16.09% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। देखो पेटीएम कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन कंपनी मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएगी इनके लिए। अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव साइन की तरफ इशारा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब भी तेज़ी आएगी बिकवाली के लिए लोग खड़े हो जाएंगे पहले से, और ये एक सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आपको 450 से 500 रुपये के बीच में पेटीएम का शेयर नज़र आता है तो शायद मौके बन सकते हैं वहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।